भारतीय जनता पार्टी त्योहारों को लेकर के, विशेष करके हिंदुओं के त्योहारों को लेकर के बार बार दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल के सरकार पर ये आरोप लगाते रही है कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं के त्योहारों पर भेदभाव करते हैं, गैर जरूरी आदेश पारित करते हैं। इन्हीं आदेशों में से एक आदेश है दिल्ली में पूर्वांचलियों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कहे जाने वाला छठ पूजा, जिस पर दिल्ली सरकार ने छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दिया है। और इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली में एक अभियान चला करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है कि यदि दिल्ली में सारे बाज़ार खुले हो सकते हैं, साप्ताहिक बाज़ार खुले हो सकते हैं, मॉल खुले हो सकते हैं, बसों में पर्याप्त सीटों के बराबर या पर्याप्त संख्या में लोग अगर यात्राएं कर सकते हैं, तो फिर छठ पूजा करने में क्या दिक्कत है। आज हमारे साथ है उत्तर पूर्वी जिला भाजपा से उपाध्यक्ष पूनम चौहान जी, जिनसे बात करते हैं कि वास्तव में ऐसे क्या कारण है जिसको लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जा कर के दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस आदेश के खिलाफ लोगों के बीच में जा कर के उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि वो अपने त्यौहार को मनाएं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेल में। छठ पूजा महत्वपूर्ण पूजाओं में से एक है, जिसमें उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। पूर्वांचलियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस बार जबकि कोरोना एकदम ढलान पे है, कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि छठ पूजा नहीं हो। किस तरीके से आप लोग छठ पूजा करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार अपना आदेश वापस ले, और किस तरीके से आप लोग अपना अभियान चला रहे हैं? ये छठ पूजा होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। हमारे प्रदेश के जो पूर्व अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी जी, और जो हमारे सांसद भी हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा के, तो उन्होंने ये ठाना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो ये त्यौहार है ये बंद नहीं होगा। इसके लिए वो एक हफ्ते पहले से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और वजीराबाद घाट पर दूसरे पुश्ते पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर शपथ भी ली कि हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए छठ को मनाएंगे। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल जी जब साप्ताहिक बाज़ार खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, और तो और जब वो शराब की दुकानें भी खोल रहे हैं, बसों में ठसाठस बसें भरी हुई हैं, मॉल खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं और बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारियां भी चल रही हैं, तो ऐसे में हिंदुओं का, पूर्वांचलियों का जो महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो सीधा के सीधा प्रकृति से रिलेटेड है, जो मार जो कोरोना की पड़ी वो हमें प्रकृति ने ही तो दिया है। प्रकृति से रिलेटेड उस त्यौहार को, सूर्य भगवान जीवन के दाता हैं, उनकी प्रत्येक किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है तभी जीवन का सृजन होता है, तभी प्रकृति का सृजन होता है। उस सूर्य देवता की, ढलते सूर्य देवता की, उगते सूर्य देवता की महिलाएं बहनें पानी में खड़े होकर अर्घ देती हैं। इतनी कठिन तपस्या का ये व्रत है, उसके साथ खिलवाड़ करना, इतनी असंवेदनशीलता इस महत्वपूर्ण पर्व के लिए दिखाना केजरीवाल जी की दोहरी राजनीति का ही चरित्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी ठाना है कि उनकी ये राजनीति कि एक विशेष संप्रदाय को तो सभी छूट दी जाए, लेकिन हिंदुओं के सभी त्योहारों पर होली आ जाए तो रंग मत खेलो, पानी की बर्बादी होगी, दिवाली आ जाए तो पटाखे बैन करो, प्रदूषण होगा, छठ आ जाए तो यमुना मैया मैली हो जाएगी, जबकि स्विमिंग पूल में लोग जाते हैं, पूरे डूबते हैं, और इसमें तो आधा शरीर ही वृत्ति का उसमें होता है। तो केजरीवाल जी कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं, हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं। ये उनके इस कृत्य से हमें समझ में आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से डटकर उनके साथ खड़ी है और पूरी दिल्ली में ये व्रत मनाया जाएगा। कैसे मना जाए, ये कोरोना की गाइडलाइन आए, नहीं तो केजरीवाल जी पूरी जो छठ समितियां हैं, पूरा पूर्वांचली समाज आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। जिनके भरोसे आप गद्दी पर विराजमान हुए हैं, वही लोग आपको गद्दी से उतार फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आप कल देखिए, जो चंडीगढ़ राम अखाड़े पर इतना बड़ा प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग हैं, वहाँ पर इनकी करतूत देखिए कि लोगों को चोटिल होना पड़ा। हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, आदेश गुप्ता जी, कौशल मिश्रा जी, दिनेश प्रताप जी और भी कई कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को इस तरह के कृत्य करते हुए। दिल्ली की जनता उन्हें कतई माफ़ नहीं करेगी, माँ छठी मैया उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। सरकार आई, ये देखने को मिला हर बार छठ पूजा में कि कभी छुट्टी को लेकर के
अंत कल अगर छठ पूजा है तो आज तक सरकार इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाती थी कि छठ पूजा पे छुट्टी दी जाए या नहीं दी जाए, जबकि उनसे पहले की जो सरकारें हैं वो पहले से डिक्लेयर कर देती थी कि छठ पूजा पे छुट्टियां रहेंगी। उसके अलावा कई प्रकार की अड़चनें जो है हर साल दर साल ये अड़चन का सिलसिला रहा है। इस साल तो फाइनली रोक लगा देने और रोक लगाने के बाद बॉल जो है केंद्र के पाले में डाल करके कि केंद्र सरकार जो है इसके लिए गाइडलाइन जारी करे। आपको क्या लगता है कि छठ पूजा पर इस तरीके से जो दिल्ली सरकार की रवैया है वह क्यों है? विशेष करके छठ पूजा पर ही इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा या इतनी अड़चनें पैदा करने की कोशिश की। दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा पूर्वांचली बिहार के लोगों का है जो इस पर्व को मनाते हैं और यह पर्व उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारा जो वोट है वो इधर जाता है। पता नहीं अरविंद केजरीवाल और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मनोज तिवारी जी, कई हमारे प्रदेश के नेता जो इन सब के लीडर हैं, इन सब के मास हैं। तो केजरीवाल जी को समझ में नहीं आता यहाँ पर क्या दिक्कत रहती है, जबकि अन्य राज्यों में तो छठ पूजा मनाई जा रही है, दिल्ली में ही क्यों नहीं मनाई जा रही? हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, दिल्ली में ऐसी क्या बात है? या तो आप कोरोना की जो महामारी है उससे संबंधित आंकड़ों को आप छुपा रहे हैं, कहीं तो आप घपलेबाजी कर रहे हैं ना। आप कर सकते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन दोनों लग चुकी हैं वो लोग पूजा कर सकते हैं, कोई तो गाइडलाइन आपको बनानी चाहिए। अभी आपने पीछे देखा, ईद थी और पूरी बकरा मंडी लगी हुई थी, कितनी भीड़ उसमें थी, और हजारों हजार बकरे जब कट के उनका गंदा खून नालों के द्वारा इस यमुना जी में जाता है, क्या तब यमुना प्रदूषित नहीं होती? ये समझ नहीं आता किस तरह की उनकी मानसिकता है, क्यों वो इस तरह हिंदुओं के ही त्योहारों को टारगेट करते हैं बारंबार। लेकिन केजरीवाल जी समझ जाइए, हिंदू अब जाग गया है। हिंदुओं का प्रत्येक त्योहार, चाहे वो कोई विशेष कम्युनिटी क्यों ना, बंगाल की दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, छठ पूजा हो, हम सभी अपने त्योहारों को अच्छे से मनाएंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाएंगे, क्योंकि जब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी वो आगे अपना त्यौहार भी मना पाएंगे। इतनी सबको जानकारी भी है। अच्छा, कल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने कहा कि यदि दिल्ली सरकार गाइडलाइन जारी करती है और छठ पूजा मनाने के लिए घाटों की व्यवस्थाएं कराती है तो ठीक है, और यदि नहीं कराती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी और उसके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये पूजा जरूर मनाया जाएगा। आप लोगों की क्या भूमिका होगी यदि दिल्ली सरकार मना करती है, और तब क्या छठ पूजा मनाने के लिए जो आदेश गुप्ता कह रहे हैं उसमें आप लोग भागीदार होंगे, और होंगे तो कैसे? बिल्कुल हम भागीदार होंगे। केजरीवाल जी अपनी नाकामी को, अपनी सरकार की नाकामी को छुपा रहे हैं, क्योंकि जब छठ पूजा होगी तो घाटों की सफाई का मुद्दा उठेगा जो उन्होंने कराई ही नहीं है, और कई हजार करोड़ रुपए वो हर साल इस पे बजट लेते हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे। ये भी एक मेन कारण होता है कि वो छठ पूजा ना करवाएं, क्योंकि काम तो कुछ किया ही नहीं। घाटों की सफाई नहीं हुई, यमुना नदी की सफाई नहीं हुई। अभी पिछले जब मोदी जी का सेवा सप्ताह चल रहा था तो हमने 71 घाटों, भारतीय जनता पार्टी ने 71 घाटों पे यमुना के सफाई का कार्यक्रम रखा था। और उसी तरह से जैसे हमारे अध्यक्ष जी का आदेश आएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ है, और छठ पूजा जैसे वो आदेश देंगे उस तरह से हम उसमें पूरी तरह उनका साथ देंगे। बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता छठ पूजा कराने में, इसके आयोजन में अपनी पूरी भागीदारी निभाएगा, और यदि दिल्ली सरकार इसके लिए गाइडलाइन जारी नहीं करती है, इस रोक पर को हटाती नहीं है, तो भी दिल्ली में पूर्वांचली जो है पूरी स्वतंत्र रूप से छठ पूजा मनाएंगे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं पूरा सहयोग करेंगे, उनका समर्थन करेंगे।